Hello everyone, welcome to your beautiful channel Mahasarthi Classes, and today we gonna discuss about a chapter which is the reproduction, and इसमें हम लोग अभी आगे की ओर पढ़ाई करेंगे. We will discuss further in the reproduction chapter. Okay, तो मैंने आखिरी क्लास में क्या ख़त्म किया था? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. सॉरी, you can say the vegetative propagation. Okay, अभी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चालू करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक छोटा सा चीज़ बच गया था, जो कि क्या था? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, चलिए देखिए. सबसे तो पहला फ़ायदा ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कि जो ये न्यू प्लांट होते हैं, नए प्लांट, वो अपने पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट प्लांट्स, यानी कि न्यू प्लांट्स जो है अपने पेरेंट प्लांट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. दूसरा, नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इज़ हाई, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जिन प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इज़ हाई. तीसरा फ़ायदा, सीडलेस प्लांट ऑब्टेन, वैसा प्लांट, मतलब बिना सीड के मदद से एक प्लांट को ऑब्टेन करते हैं लोग, बिना सीड के मदद से. बाकी चीज़ के हम लोग सीड्स को लगाते हैं, बीज लगाते हैं, मगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सीडलेस प्लांट ऑब्टेन होता है. और आखिरी जो होता है, सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म होगा यहाँ पर, रियली सॉरी, न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से ही ऑर्गेनिज्म मतलब जन्म ले सकता है. मतलब कि उसे मेल फीमेल दोनों के दोनों पेरेंट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक भी यंग वंस को जन्म दे सकता है. ठीक है, तो यही चीज़ें थी, बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ख़त्म हो गया. और अभी हम लोग करने वाले हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, चलिए. किसी को अब तक कोई डाउट हुआ है किसी टॉपिक में तो आप बताइए. लाइव चैट में अगर पॉसिबल हुआ तो वहीं पे मैं आपको जवाब दे दूंगा, या फिर वीडियो के कमेंट में एक बार आप लोग कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, चलिए. चलो, अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक विच इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स, दो डिफरेंट जेंडर्स के पेरेंट्स, या फिर यानी कि एक मेल और एक फीमेल, दोनों के दोनों से, या तो मेल और फीमेल दोनों के दोनों मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं. क्या? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि mode of reproduction in which both male and female, both, इसको याद रखिएगा, दोनों मिलकर, both male and female gametes combine to form new organism, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के दोनों गैमेट कंबाइन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि
मेल और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हो रही होगी कि ये गैमेट क्या होता है। क्या डाउट ये हो रही होगी कि गैमेट क्या होता है। तो बेसिकली समझो, गैमेट जो होता है सेक्स सेल होता है। क्या होता है? गैमेट। गैमेट क्या होता है? मैंने अभी क्या बताया, क्या होता है वो? ये एक सेल होता है, सेक्स सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट जो होते हैं वो एक तरीके के सेक्स सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या है? एक तरीके के वो सेल हैं। कैसे सेल हैं? सेक्स सेल है। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ जान लो, एक और चीज़ भी जान ही लो। गैमेट मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है? मेल में जो गैमेट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्पर्म। यानी कि मेल के अंदर जो सेक्स सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? ओवम। ठीक है, गैमेट्स क्लियर है ना? क्या है? एक तरीके के सेक्स सेल हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। मेल में गैमेट क्या होता है? स्पर्म, एंड फीमेल में क्या होता है? ओवम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? अब एक और चीज़ देखो आप लोग, मैं इसको ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो, वैसे नोट्स तो अपलोड हो ही जाएगा। चलो अब देखो मेरी बात। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल इज रिक्वायर्ड। क्या एसेक्सुअल में क्या था? या तो मेल या तो फीमेल। क्या था? या तो मेल या तो फीमेल। मगर सेक्सुअल में क्या था? बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब देखो, एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता था, गैमेट मिलते नहीं थे, एक ही गैमेट डेवलप होते चला गया नए ऑर्गेनिज्म में। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट्स आपस में, यानी कि सेक्स सेल आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है ना? चलो, इतनी चीज़ें क्लियर है ना आप सबको? चलिए, अब कुछ चीज़ों को हम लोग बेसिक, कुछ टर्म्स को हम लोग देखते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। ठीक है, किसी को बता दे क्या होता है? बताए, किसी कोई बता सकता है क्या होता है प्यूबर्टी? मैं बताता हूँ। देखो, प्यूबर्टी जो होता है एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें 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 सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स स्टार्ट्स प्रोड्यूस। प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड और क्या? मेल या फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, बिकम्स
becomes what? Becomes sexually mature. क्या होता है? प्यूबर्टी क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस समय सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो मेल या फिर फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो अब उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। ठीक है ना? चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, एक और चीज़, प्यूबर्टी का एज क्या होता है? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। कहाँ कहाँ पर? मेल और फीमेल के अंदर। कोई बता सकता है कितना होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मेल के अंदर 13 से 14 साल में होता है, ये स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में 10 से 12 में ही हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? चलो प्यूबर्टी क्या है? एक बार फिर से, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? ऑर्गेनिज्म सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है, और वो ऑर्गेनिज्म या फिर मेल या फीमेल क्या हो जाता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक है ना? चलो किसी को कोई डाउट है? जल्दी क्लियर करो। कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब देखो कि कुछ चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी के टाइम में मेल और फीमेल में, देखते हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है ना? चलो तो देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? चेंजेस ड्यूरिंग व्हाट? प्यूबर्टी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चेंजिंग जो होता है वो होता है हेयर का आना। हेयर ग्रोज नियर जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन में बताता हूँ क्या होता है। जेनाइटल ऑर्गन बेसिकली कुछ नहीं, जेनाइटल यानी सेक्स को, यानी कि सेक्स ऑर्गन के आसपास हेयर ग्रो होने लगता है। ठीक है, कोई डाउट है? मेरा स्केच का इंक भी ख़त्म हो गया। अब देखो मेल और फीमेल में डिफरेंट, मतलब अलग अलग, मेल और फीमेल को दोनों को अलग करके देखो। पहला देखो मेल में, पहला तो ये होता है कि लाउड, वो जो आवाज़ जो होती है मेल की वो थोड़ी ये हो जाती है, क्या कहते हैं, डीप हो जाती है। डीपनिंग इन वॉइस, आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है। दूसरी, हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स, ओके, चेस्ट वगैरह, ये सारे हाथ हुथ पे, ये सारे जगह हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, ये जो शोल्डर होता है ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है। वाइडनिंग ऑफ शोल्डर। पहला क्या है? डीपनिंग वॉइस, मतलब आवाज़ में भारीपन होता है। दूसरा क्या है? हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, चेस्ट पे, हैंड पे, ये सारी जगह हेयर। तीसरा वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर जो है थोड़ा चौड़ा होता है। अब देखो फीमेल्स में क्या होता है। फीमेल्स में जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगा उस समय क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। ठीक है।
दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा फैट ऑन हिप्स, हिप्स जिसको हम लोग कुल्हा कहते हैं, हिप्स जो होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट हो जाता है वहाँ पे। तो मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, डीपनिंग वॉइस, आवाज़ डीप होती है। दूसरा हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स को, और क्या वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर क्या होता है, वाइड होता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मसल्स जो होते हैं और स्ट्रांग होते जाते हैं, मसल्स इनबिल्ड होते हैं, काफ़ी मजबूत होने लगते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। फीमेल्स में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और क्या डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, और क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट ऑन हिप्स पे उनके एक्स्ट्रा फैट आता है, वहाँ पे जो फैट होता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है फैट वहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़ जानो, यहाँ इस दोनों चीज़ों से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक टर्म आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जब एक फीमेल के अंदर क्या, जब एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बार हो, ध्यान से सुनना, एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब सबसे पहली बार होता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? उसको हम लोग कहते हैं मिनार्की। ये चीज़ याद रखना, मिनार्की किसको कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बार जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। और एक होमवर्क देता हूँ, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस टर्म को बताइए आप लोग। अब देखिए, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल के अंदर जब ब्रेस्ट सबसे पहली बार डेवलप होना चालू होता है, ध्यान से सुनो, फीमेल के अंदर जब ब्रेस्ट बिल्कुल पहली बार डेवलप होना चालू होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, थिनार्की कहते हैं। ये दो चीज़ों को याद रखना आप लोग, मिनार्की यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब सबसे पहली बार हो, और थिनार्की यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट सबसे पहली बार चालू हो। इन दो चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या किया जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग चालू करें या फिर छोड़ दें, जैसा आप लोग कहिए। कर ही देते हैं, अब आप लोग काहे के लिए गुस्सा करिएगा क्या, चालू कर दें। चलिए कुछ चालू तो कर ही देते हैं हम, ठीक है ना, कुछ तो चालू कर ही देते हैं, काहे के लिए आप लोग गुस्साइएगा। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। चलिए एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करने के पहले दो तीन चीज़ों को आप लोग जान लीजिए। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी ये दो चीज़ें क्या होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वैसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बउआ लोग, जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे सेक्स गैमेट्स बनते हैं, सेक्स के सेल्स बनते हैं, गैमेट बनते हैं जहाँ पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हुए, ऑर्गन्स वेयर गैमेट्स
आर प्रोड्यूस्ड। ओके, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ बताओ आप लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सेक्स गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, स्पर्म ओवा ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अब प्रोड्यूस होने के बाद वो लोग वहीं पे तो नहीं रहता है स्पर्म, जिस समय इजेकुलेट होता है, इंटरकोर्स होता है, स्पर्म बाहर आता है उस समय। अब एक चीज़ बताओ, अब डायरेक्ट टू टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है तो सीधा टेस्टिस से तो बाहर नहीं आएगा, है कि नहीं। आप लोग स्कूल के अंदर जाना है तो डायरेक्ट आप लोग ऊपर से स्कूल के अंदर तो नहीं कूदेंगे, रास्ता तो होता है जाने का। तो ये वही होता है, ये रास्ता कहलाता है। ये मेरी बात सुनो, आप अपने घर के अंदर आपको जाना है, ठीक है, आप पहले अपने घर के कैंपस में आते हो, उसके बाद मेन दरवाजे पे, उसके बाद हॉल में, उसके बाद कमरे में, यानी कि ये रास्ता हुआ ना, कैंपस के अंदर घुसे, बाहर दरवाजे पे, हॉल में, तब बेडरूम में, एक रास्ता हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी तरह जब गैमेट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जब गैमेट बाहर निकलता है तो जिन जिन ऑर्गन से होके वो गुजरता है, बाहर निकलता है, उन्हीं ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो क्या होता है, ये ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स थ्रू विच गैमेट्स कम्स आउट, यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये वही ऑर्गन्स है, ये वही रास्ते हैं जिनके थ्रू गैमेट्स बाहर आते हैं, या फिर गैमेट्स थ्रू विच गैमेट्स ट्रैवल लिखो, सीधा ट्रैवल सबसे बेस्ट है। गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। मैंने बताया ना, आप सीधा तो घर के अंदर सीधा ऊपर से कूदोगे नहीं रूम में, तो आप कैंपस में घुसोगे, उसके बाद मेन दरवाज़ा आपके घर का, फिर हॉल में, उसके बाद कमरे में, ठीक है। ठीक उसी तरह जब गैमेट निकलेगा, जब मान लो स्पर्म निकलता है तो उसका एक रास्ता होता है निकलने का। तो जिन जिन ऑर्गन से वो होकर गुजर के निकलता है ना, उन्हीं ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बच्चा लोग। हाँ, कोरोना जी बताइए, धंधा पानी सब मंदा चल रहा है, बताइए। चलिए, अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अबे यार, ये तो ज़्यादा भीग गया, वेट। चलो, देखो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे हम लोग। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। चलो, तो देखो दे देता हूँ मैं टॉपिक। यार बहुत ज़्यादा गीला है यार। चलो, क्या हम लोग लिखेंगे अभी टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, इस फिगर को देखिएगा आप लोग।
देखिए ये जो दोनों है ना, सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं आपके टेस्टिस हैं। क्या है ये दोनों? ये दोनों आपके क्या हैं? टेस्टिस हैं। अब देखो, ये जो टेस्टिस होता है ना, ये एक पाउच के अंदर इनक्लोज होता है। क्या? इनक्लोज्ड इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक, सॉरी, स्क्रोटल सैक, ठीक है ना? स्क्रोटल सैक के अंदर ये होते हैं, ठीक है? अब देखो, टेस्टिस कोई बता सकता है कौन सा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? वेरी गुड, प्राइमरी, बिकॉज ये क्या करेगा? प्रोड्यूस स्पर्म, चलो अब देखो, ये जो है, ये वाला, ये घुंघरेला, ये है बुआ स्क्रोटल सैक। क्या है ये? स्क्रोटल सैक। अब देखो, स्क्रोटल सैक जो होता है ना, स्क्रोटल सैक एक खास तरीके के, स्पेशल तरीके के मसल से बना हुआ होता है। एक स्पेशल तरीके के मसल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? डार्टोस। लिख देता हूँ, मेड अप ऑफ डार्टोस। डार्टोस क्या है? डार्टोस मसल लिख देता हूँ। डार्टोस मसल से ये स्क्रोटल सैक बना हुआ होता है, ठीक है? अब देखो, ये जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा हुआ होता है। देखो ध्यान से, देखो आप लोग यहाँ पे, ये स्क्रोटल सैक है, ये वाला, ये, और ये टेस्टिस, इससे ये रेड वाला, ये देखिए जोड़ा है मैंने। तो ये जो एक मसल फाइबर टाइप होता है, ये जो क्या करता है, टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के वॉल से जोड़ता है। और जो मसल जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के वॉल से जोड़ता है, उस मसल को हम लोग कहते हैं क्या? ग्यूबर्नकुलम। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ग्यूबर्नकुलम। और ये जो स्क्रोटल सैक जो होता है ना, ये टेम्परेचर थर्मोरिसेप्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में, टेस्टिस के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पूरे अंदर तक जाके डेप्थ में देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है ना? और अगले लेक्चर का वेट करिए आप लोग, ठीक है? तो एक बार रिकॉल देख लीजिएगा, टेस्टिस है ये दोनों। टेस्टिस किसके अंदर इनक्लोज होते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक, ठीक है ना? स्क्रोटल सैक किस चीज़ से बने हुए होते हैं? डार्टोस मसल से बने हुए होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटल सैक के वॉल से किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है? ग्यूबर्नकुलम की मदद से जुड़ा होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में लोग मिलते हैं। थैंक यू।